ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरुचरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इस जन्म कुंडली के जो ग्रह स्थिति है इसका विश्लेषण करेंगे, ये जानने की कोशिश करें कि जन्म कुंडली क्या समस्याएं बता रही हैं और उसका क्या समाधान होना चाहिए। जब मैंने इस कुंडली का विश्लेषण किया, बात की उनसे, मैंने पहले उनसे कहा केवल नाम बताया, आपने अपना सरनेम बता दीजिए ताकि मैं आपके नाम की कई कुंडलियां हैं इस कंप्यूटर में, ताकि मुझे सेव करने में, उसमें आगे देखने में सुविधा रहे। सज्जन ने कहा कि मैं आपसे 19 फरवरी को अपनी इस कुंडली का विश्लेषण करवा चुका हूं। ये दोबारा बात हो रही थी 21 मई को, अर्थात 3 महीने बाद। तो जब मैंने तो कुंडली पकड़ नजर पड़ते ही समझ में आ ही गया था सब। फिर इतनी कुंडलियां देखता हूँ, ध्यान रहा नहीं, मुझे ध्यान था नहीं। मैंने रजिस्टर देखा तो उसमें 19 फरवरी को दिन में 1 बजे वाकई में इस कुंडली का विश्लेषण हो चुका था। मेरे नजर पड़ते ही समझ में आ गया था क्या समस्या। फिर मेरे पूछने में आया, फिर आप ये बताइए, जो विश्लेषण कर चुके थे हुआ था, तो मैंने आपको इस कुंडली के आधार पर क्या समस्याएं बताई थी और उसके क्या समाधान दिए थे। अब तो ये भी बताइए, 3 महीने का समय गुजर चुका है, आपने क्या किया, क्या कर पाए और क्या परिणाम रहे। तो अब आज विस्तार से हम चर्चा करते हैं। एक अनुभव प्रमाण भी मिलेगा कि किस तरह से अगर उनके परिणाम, उसके जो भी कुछ समाधान मिलते हैं तो उसके परिणाम कैसे मिलते हैं, क्या निकलते हैं। तुला लग्न की कुंडली है, लग्न में शनिदेव विराजमान है, तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं। स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि, ये कही जाए ज्योतिष का एक सिद्धांत। बृहस्पति, जीव अर्थात गुरु बृहस्पति, वो जिस भाव में बैठते हैं वहां पर थोड़ा सा नुकसान करते हैं, और शनिदेव जिस स्थान में बैठते हैं, जिस भाव में, वहां पर थोड़ी वृद्धि करते हैं। और दृष्टियों में प्रभाव उल्टा है। शनिदेव की दृष्टियां जहां जहां पड़ती हैं वहां वहां वो समस्याएं उत्पन्न करते हैं, वहां के शुभ फलों में कमी लाते हैं। और गुरुदेव की दृष्टियां जहां जहां पड़ती वहां उनकी दृष्टि में अमृत होता है, उन भावों के शुभ फलों में वृद्धि करते हैं। ये ज्योतिष का सिद्धांत। अब यहाँ पर शनिदेव जब लग्न में विराज रहे हैं, बहुत कुछ दिया है इन्होंने यहाँ पर। कारण है उसका, तुला लग्न और वृषभ लग्न, 2 लग्न ऐसे हैं जिनमें शनि कारक होते हैं। दोनों राशियां उसकी, एक राशि मकर गई चतुर्थ केंद्र में और पंचम राशि गई, और पंचम त्रिकोण में गई दूसरी राशि कुंभ राशि। एक राशि केंद्र में, एक राशि त्रिकोण में। यह स्थिति बनती है एक वृषभ लग्न में और तुला लग्न में किसी लग्न में नहीं बनती, अर्थात और फिर लग्न में उच्च की। लेकिन जहां जहां उनकी दृष्टियां हैं वहां वो समस्याएं अवश्य उत्पन्न कर रहे हैं। नाम ही शनिश्चर। तो तीसरी दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर। तीसरे भाव से पराक्रम का, परिश्रम का विचार किया जाता है, सहयोग का विचार किया जाता है, विशेषकर छोटों से। इन बातों से समस्याएं जातक को उत्पन्न की। सप्तम स्थान यहां पर मेष राशि, और यह मेष राशि शनि की नीच राशि है। नीच राशि से तात्पर्य, नीच राशि, मेष राशि में शनिदेव नकारात्मक फल देते, शुभ फल नहीं दे पाते, विशेष नकारात्मक। और दशम दृष्टि पड़ रही है दशम स्थान पर। यहां पर लग्ने शुक्र, वो भी दशम स्थान में विराजमान है। अर्थात लग्न में शनिदेव, लग्न प्रभावित है शनि से, लग्ने शुक्र प्रभावित है शनि से, और इस दशम भाव के स्वामी चंद्रमा वो फिर राहु से पीड़ित है, राहु के साथ युति में है। तो स्थिति स्पष्ट है बहुत। अगर इस कुंडली में सबसे ज्यादा प्रभावित कोई भाव अगर हो रहा है तो वो हो रहा है दशम स्थान, कर्म स्थान। कोई भी कार्य जो भी करते हैं, सप्तम से व्यापार देखते हैं, छठे भाव से नौकरी देखते हैं, ये बात। लेकिन कर्म कोई तो करता ही, या तो व्यापार करे या नौकरी करे, कर्म स्थान वह पीड़ित है। ये हितेश जी हिसारिया की कुंडली है, हनुमानगढ़ के निवासी हैं ये। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का काम इनका वहां पर। आपने ही घंटी करके मुझे बताया, मेरा इनसे इसके अतिरिक्त कोई परिचय नहीं। इस चैनल के थ्रू ही वो उन्होंने मुझसे संपर्क किया और कुंडली विश्लेषण, व्यक्तिगत रूप से मेरा इनसे कोई परिचय नहीं है। जो ये बता रहे हैं
वही मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे मिलने वाले हों और फिर मैं कुछ तरह का बोलूँ, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने जो बताया वो भी मैं बताता हूँ। तो स्वाभाविक सी बात, एक बात निश्चित हो गई कि शनि बहुत कुछ नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, दशम भाव से संबंधित, सप्तम भाव से संबंधित और तीसरे भाव से संबंधित। और फिर दशमेश चंद्र का राहु से पीड़ित होना, यह भी एक कमजोरी है। इसलिए शनि से संबंधित उपचार बताया इनको। शनि मंत्र का जप बताया। पीपल की जड़ में शनिवार के दिन मीठा पानी, तांबे के लोटे में जल भर के उसमें 1-2 चम्मच मीठा मिला के, शक्कर या शक्कर का बूरा और चुटकी भर काले तिल मिला करके वो शनिवार को पीपल की जड़ में चढ़ाने का बोला। ये उपचार शनि की कृपा प्राप्ति में और शनि की अगर किसी भी तरह से कुप्रभाव मिल रहे हों उनकी शांति के लिए, दोनों के लिए यह प्रयोग बहुत ही कारगर है। ये इनको बताया और इन्होंने जो परिणाम बताए, इन्होंने कहा जो विपरीत परिस्थितियां थी उनमें बहुत तेजी से सुधार हुआ। यह इन्होंने चल करके कहा। तो निश्चित रूप से एक बात माननी पड़ेगी, अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के देव उपासना के उपचार उन्हें मन श्रद्धा से करते हैं, कोई भी तो परिणाम तो मिलते ही मिलते हैं। जब मैंने इनसे अनुमति ली कि इस तरह से मैं जन्म कुंडली विश्लेषण ज्योतिष सिखाने जा रहा हूं, जब इन्होंने दूसरी बार बुक कराया, टाइम लिया, वो इन्होंने बोला तब मुझे पता चला। तो फिर मैंने इन्हीं की कुंडली को पहले लेना इसलिए उचित समझा। मैंने कहा चलो फिर ठीक, इसी कुंडली को पहले विश्लेषण के लिए लेते हैं। चंद्र का मंत्र, चंद्र को बल देंगे हम। चंद्र जब बल होगा, दशम स्थान बली होगा, शुभ फलों में वृद्धि, और विस्तार से चर्चा और जो भी कुछ हुई वो अलग बात है। मैं यहाँ ये केवल एक बात, वो ये कि समस्या कैसे पता चल रही हमको। शनि देव के या किसी भी ग्रह के अगर दृष्टि या बैठने के कारण किसी भी प्रकार से कुप्रभाव पड़ रहा है, उससे संबंधित ग्रह की शांति के मंत्र बताए, और यदि वो जातक उनको प्रयोग करते हैं, उनको करते हैं, तो उसका परिणाम शुभ फल मिलता ही मिलता है। उन्होंने फिर अभी जब दूसरी बात और हुई तो फिर उन्होंने 2 दिन बाद मैंने जब कुंडली की बात की, उन्होंने चल के एक बात और बताई। उन्होंने कहा कि मैं पहले केवल दुर्गा चालीसा किया करता था। आपके चैनल पे वीडियो देख करके मैंने नवान मंत्र और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना शुरू किया। आपके वीडियो चैनल से देख करके जैसे आपने विधान बता रखे उस तरह से करना शुरू किया। और इनके ही शब्द थे कि भगवती की कृपा का वो अनुभव है कि बस मैं कुछ बता नहीं सकता। उन्होंने छोटा सा उदाहरण दिया। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूँगा। मेरे मन में विचार आया, एक विचार आ रहा है कि मुझे जूस पीना है, जूस चाहिए, किसी को बोलता हूँ जूस मंगाऊं, और मैं देखता हूँ कि कुछ समय के बाद कोई व्यक्ति जूस का गिलास लेके आ जाता है। ये भगवती की कृपा का उदाहरण। ऐसे में उदाहरण में तो कई दे चुका हूँ। यहाँ पर एक बात स्पष्ट होती है, इनको मैंने किसी प्रकार की, जिसको कहते हैं अक्सर चर्चा, आपने देखा होगा, कमेंट भी करते रहते हैं, बिना शरणागति के ये नहीं बोलना चाहिए, आपको ये बता के गलत कर रहे हो और ये पाप के भागी बनेंगे, बिना गुरु दीक्षा के नवान मंत्र नहीं जप सकते, सिद्ध कुंजिका का पाठ नहीं कर सकते, दुर्गा स्नान ये नहीं कर सकते। क्या मतलब है भाई दीक्षा का? दीक्षा का अर्थ है देना। मैं तो दे रहा हूँ, मैं तो समझा रहा हूँ, विधान बता रहा हूँ कैसे करना चाहिए, और ये प्रमाण है प्रत्यक्ष। मैं इनको नहीं जानता, इनसे मेरा कोई परिचय नहीं। हनुमानगढ़ के ये हितेश जी हिसारिया के हनुमानगढ़ के निवासी हैं, उनके कुंडली है। इनका मेरा परिचय इस चैनल के थ्रू ही 2 बार, एक बार इन्होंने 19 फरवरी को और दूसरी बार ये 21 मई को, इनके छोटे भाई साहब जो अमेरिका में एक कंपनी चलाते थे, इंडिया के, उन्होंने भी पर्टिकुलर दे रखे हैं, उन पर भी बात होना बाकी है। लेकिन मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे परिचित हों, मिलने वाले हों और मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। इन्होंने जो अनुभव किया वो इन्होंने बताया और मैं वो बता रहा हूँ। किसी भी परिचित के, मेरा एक सर्किल बहुत लंबा चौड़ा है, कई बार देखे होंगे आपने, मैं नलखेड़ा में जो ब्राह्मण भोजन वगैरह कराता हूँ, उनके तो कई इंटरव्यू वगैरह उनकी भी ले सकता था। तो स्वाभाविक बात आती है, तो मिलने वाले हैं, परिचित हैं, ये तो जो कह रहे होंगे सही होंगे, लेकिन नहीं, ये
ऐसी कुंडली मैंने स्टार्टिंग में ली है जो बिल्कुल ही अपरिचित है, मुझसे इनका परिचय नहीं। तो विश्लेषण हम देखें, जन्म कुंडली का विश्लेषण हमें करना है, इसी तरह से हम करेंगे और हमको सफलता तभी मिलेगी जब हमारा आकलन सही होगा, विश्लेषण सही होगा, हम उसके निराकरण बताएंगे, उस पर सामने वाला भरोसा करके जब अमल करेंगे तो परिणाम अवश्य मिलेंगे। जीवन में मैंने कितने ही व्यक्तियों को वर्षों से मैं अपने हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ, इस चैनल के माध्यम से सिखाने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो अपरिचित हैं, कितने ही व्यक्ति जो सीखने समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं मुझसे। ये अजय जी चौधरी जी हैं जो मेरे चैनल के एडिटर हैं, ये वर्षों से ये अनुभव में हैं, ये अपने हिसाब से इनका एक सर्किल है, ज्योतिषी विश्लेषण का कार्य भी करते हैं, वास्तु का मार्गदर्शन भी देते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। ये मान के चलते जो मैं तो गाइड सबको किया है, ऐसे में इस पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। मनदीप सिंह जी राणा हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं IIT दिल्ली में, उनकी भी इस ज्योतिष क्षेत्र में अच्छी गति, वो भी कार्य कर रहे हैं। अपना जो उनका सर्किल है वो उनको मार्गदर्शन देते हैं और यथेष्ट सफलता उम्र के हिसाब से उनको प्राप्त हो रही है। महेंद्र सिंह जी चौहान है इंदौर वाले, इस कार्य को वो भी कर रहे हैं। ये श्रीमती जी राजकुमार जी राणावत हैं, ये भी अपना कार्य कर रही हैं, ये भी अपने क्षेत्र में जो उनसे जुड़े हुए हैं उन्हें प्रयास कर रही हैं। जब मेहनत की है, मैंने गाइड किया है, संपर्क में है वर्षों से, तो थोड़ा इनको गाइड किया होगा, अधिक जानकारी दी होगी। चर्चा इस चैनल के माध्यम से मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, सबको देने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप जुड़ेंगे, प्राप्त करेंगे, तो धीरे धीरे आप भी सफल होंगे, आपको भी इस बात के अनुभव हो जाएगा, तो खुद भी समस्याओं के समाधान अपने से भी खुद बचेंगे, दूसरों को भी मार्गदर्शन दे सकेंगे। कई इंदौर के संदीप जी पाटीदार जी हैं, श्रीमती सरिता जी मनहास हैं जम्मू वाले, ये काफ़ी वर्षों से ये इन विषयों से जुड़ी हैं, अध्ययन कर रही, लेकिन बात अटकती है। बात कोई प्रैक्टिकल गाइड करना वाला मिल जाए तो वो आसानी से समझ में आती है, ये समझने की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद फिर ये प्राची अरोड़ा हैं, एक संदीप, ये सुमित नारायण जी हैं डॉक्टर साहब, ये लखनऊ के। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो मुझे विश्वास है कि ये जुड़े हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं और भविष्य में जो कुछ मैं कर रहा हूँ इस कार्य को ये आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यूस करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की। और चैनल पे मैंने चैनल ये इसलिए शुरू किया, ये तो कुछ नाम हैं, मैं चाहता हूँ कि भविष्य में ये नामों की संख्या बढ़ती चली जाए और इस मार्ग को, इस ज्योतिष क्षेत्र में सफलता मिलने के लिए केवल एक बात है, हमको जन्म कुंडली ग्रह स्थिति के आधार पर विश्लेषण करके मार्गदर्शन देना है, तभी ज्योतिष की सफलता है और ज्योतिषी की सफलता है। कुंडली खोली, पूछा उनसे क्या समय, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपके, क्या समस्या है। पंडित जी क्या करें, काम धंधे की व्यवस्था नहीं बैठती, बेटे की शादी नहीं हो रही है, बेटी की कुछ भी, उनने अपनी समस्या बताई। पंडित जी ने कुंडली को देखी और एक्शन ऐसे किए जैसे हार्ट लाइन पे कनेक्शन हो ऊपर से। कालिका ज्योतिष कार्यालय या हनुमान ज्योतिष कार्यालय जो भी लिखा हो, घर में अच्छी सी मूर्ति लगाई, दीपक अगरबत्ती मालाएं वगैरह सारे कार्यक्रम। तो एक जो छवि पड़ती है वो ये कि मामला तो ऊंचा है, सीधा सिद्ध पुरुष है। और कुंडली खोल के किया क्या, कुंडली खोल कर देखा उनने, आपकी इस कुंडली में तो बहुत ही खतरनाक काल सर्प दोष है, तो इसके लिए आप ऐसा करो कि वहाँ त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, वहाँ शांति करा के आओ। और एक पितृदोष बन रहा है इस कुंडली में, पितृदोष की शांति जब तक नहीं कराओगे, पितरों की शांति, आपके बेटे के, आपके समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। और दूसरा, ज़्यादा मामला ऊंचा हो जाए तो किसी ने कुछ कर दिया है, बांध दिया कुछ, बस 3 बातें जो मैं कह रहा हूं, अगर ऐसा है, ऐसा करते हैं तो ज्योतिष को समझने सीखने की जरूरत ही नहीं है। 9 ग्रहों के नाम रखने के लिए उसकी याद करने की भी आवश्यकता नहीं, अगर ऐसे ही ज्योतिषी कार्य करना है। लेकिन यह ज्योतिषी कार्य है ही नहीं, यह ज्योतिष की आड़ में छला हुआ है। हमें ऐसा नहीं करना है। मेरे जितने जुड़े हुए व्यक्ति हैं मुझसे,
एक तो सबसे मुझसे बड़े जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो जुड़े हुए आते हैं, अभी जब मैंने ऑनलाइन शुरू किया उनमें 25% बाहर यूएसए से हैं, कनाडा से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, विदेशी हैं, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, संपन्न लोग हैं, जिन्हें आप बना नहीं सकते, जो समझते हैं। अधिकांश व्यक्ति आज के समय में ज्योतिष में समझता है, उसको विश्लेषण करो तो उनके समझ में आता है। तो हमें अगर ज्योतिष में सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए एक ही बात है कि हमें ज्योतिष का अध्ययन भी अच्छी तरह से करना है, और वो कठिन नहीं है, केवल मन से समझने की कोशिश करने का भाव हमारे मन में होना चाहिए। वो सहजता से हमारे समझ में आएगा, हमारे समझ में आएगा तो फिर हम उसको जो निवारण बताएंगे वो भी सटीक ही होंगे। केवल इतना सा पता चल जाए कि इस जातक के, जैसे इस कुंडली में यह पता चला कि शनि की जो दृष्टियां हैं वो प्रभावित कर रही हैं, उसकी शांति, और चंद्रमा किसी भी विशिष्ट भाव, किसी भी भाव के स्वामी हो जन्म कुंडली में, और वो शुभ भावों के स्वामी या केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के अगर राहु की दृष्टि में है तो निश्चित रूप से वो केंद्र और त्रिकोण से संबंधित जो शुभ फल होंगे उनमें ग्रहण योग लगाएंगे। ऐसी स्थिति में चंद्र को बल देना बहुत आवश्यक है। अगर ये स्थिति सूर्य की हो, सूर्य चारों केंद्रों में से किसी केंद्र के स्वामी बनते हों, दोनों पंचम और नवम त्रिकोण में से किसी भी त्रिकोण के स्वामी बनते हों और फिर राहु के साथ हों, ऐसी स्थिति में सूर्य देव को बल दिया जाना बहुत जरूरी है। जैसे सूर्य देव को बल प्राप्त होगा, उस भाव से संबंधित जो नकारात्मक प्रभाव है उनमें शांति मिलेगी। आकलन ये करना है, देखना हमें ये कौन सा ग्रह ऐसा है जो अशुभ फल की सृष्टि कर रहा है, उसकी वृद्धि कर रहा है। हम उस ग्रह की शांति का उपाय बता दें, उस ग्रह की शांति और मंत्र की विशिष्टता है। हम किसी भी ग्रह के मंत्र का जप करें, अगर मान लीजिए कि वह ग्रह अशुभ स्थिति में है तो उसकी अशुभता में कमी हो जाएगी। वह ग्रह अशुभ नहीं है, शुभ है, लेकिन कमजोर है। कमजोर होने के कारण शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं, और हम मंत्र जाप बताते हैं, उसका करते हैं वो, तो शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। इसलिए मंत्र जाप की बहुत महत्ता है। और साधना उपासना हम किसी भी देवी देवता की करें, हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, वो हमारे लिए केवल टॉनिक का काम करेगी, वो रक्षा करेगी हर तरह से काम। लेकिन अगर मान लीजिए समस्याएं हैं, और समस्याएं जिन ग्रहों के कारण उत्पन्न हो रही, जब तक उन ग्रहों की शांति नहीं होगी तब तक समस्याओं के समाधान होना मुश्किल है। थोड़ा यूं ही समझिए उसको कि कोई व्यक्ति च्यवनप्राश लेता है सवेरे शाम, बिस्लेरी का पानी पीता, बहुत खान पान का ध्यान रखता है, सारा सब कुछ ठीक, लेकिन इतना सब करने के बाद भी अगर मलेरिया हो गया तो मलेरिया चाहे दिन में 5 बार च्यवनप्राश खाओ वो ठीक नहीं होगा। मलेरिया के लिए कुनेन आवश्यक है। तो जो ग्रह समस्याएं उत्पन्न करते हो वो पता चल जाए जन्म कुंडली में, उसकी शांति आवश्यक है। आप सबको ज्योतिषी कार्य में सफलता मिले, 9 ग्रहों की कृपा प्राप्त हो आप सबको। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।